तो भाई नए चैप्टर की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहां पर लोहा खान ने काफी सारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के मेंबर्स को निपटा दिया होता है। जहां पर लोहा खान ने दोनों लड़कियों से कुछ अच्छा देने के लिए कहा होता है। जहां पर एफरन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है क्या आप हमें कुछ अच्छा देने वाले हो? अगर ऐसा है तो मुझे पहले देना। उसे तो लग रहा होता है कि उसे काफी सारे रुपए मिलने वाले हैं। सिल्विया भी उसे पैनी निगाहों से देख रही होती है। तभी लोहा खान भी तैयार हो जाता है और अपने मैजिक का यूज करते हुए वहां पर दो स्पिरिट्स को बुलाता है, वो भी काफी हाई रैंक वाली। और वो दोनों ही स्पिरिट्स जाकर एफ्रेन और सिल्विया के अंदर समा जाती हैं। वो जैसे ही इनके अंदर जाती हैं इन्हें भी थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगता है। लोहा कान भी कहता है अरे इतना पैनिक मत करो, थोड़ा गहरा सांस लो। लोहा कान के कहे मुताबिक वे भी थोड़ी शांत होती हैं और जैसे डीप ब्रीदिंग करती हैं उनके अंदर से काफी बड़ी एनर्जी बीम निकलने लगती है जिसे दूर दूर तक भी महसूस किया जा सकता हो। इसके बाद वे दोनों काफी ज्यादा थक जाती हैं। वे भी सोचती हैं आखिरकार ये हुआ तो हुआ क्या। लोहा कान भी कहता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये वे स्पिरिट्स हैं जो कि तुम्हें आगे के डेवलपमेंट में असिस्ट करेंगी और ये नॉर्मल चीज नहीं है, इन्हें तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोग ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिल्विया भी सोचती है इसने जो अभी अभी स्पिरिट्स गाई हैं वे हाई रैंकिंग स्पिरिट्स हैं जिसमें वाटर, विंड, फायर, अर्थ जैसे काफी सारे एट्रीब्यूट्स हैं। इतना आसान नहीं है इनको बनाना और इस ओल्ड मैन ने इसे ऐसे क्रिएट कर दिया जैसे ये कुछ हो ही नहीं। आखिर यह है कौन? तभी लोहा कान उनको एक लेटर देते हुए कहता है तो प्यारी लड़कियों, क्या तुम इस लेटर को मेरी फैमिली तक डिलीवर कर सकती हो क्योंकि यह ओल्ड मैन अभी भी कुछ चीजों में उलझा हुआ है। एफ्रिन उस लेटर को लेते हुए मुंह बनाते हुए कहती है अरे नहीं, मुझे तो लगा था आप हमें थोड़े बहुत रुपए देने वाले हो, लेकिन कोई भी नहीं, हमें कुछ तो मिला। लोहा कान भी कहता है यह चीज जो मैंने अभी तुमको दी है यह रुपयों से भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। उनकी बातें चल ही रही होती हैं तभी वहां पर एंट्री होती है डेक्लिन की, जो कि कहता है तो आखिरकार यहाँ पर हो तुम। वे लोग भी हमारे डेक्लिन को वहां पर देखने के बाद चौंक जाते हैं। डेक्लिन भी लोहा कान को देखते हुए कहता है काफी लंबा टाइम हो गया आपसे मिले हुए। लोहा कान और भाई साहब लोहा कान के असली नाम को सुनने के बाद दोनों लड़कियां ही काफी ज्यादा चौंक जाती हैं और बताया जाता है लोहा कान को कंट्री के बेस्ट मिसेस में से एक माना जाता है और यह इस जनरेशन का सबसे ब्रोस्ट क्रिमिनल है। यहाँ तक कि यह इस कॉन्टिनेंट के टॉप 10 क्रिमिनल्स में से भी एक है और इसका क्राइम है खुद एम्प्रेस को असासिनेशन करने का। यानी कि भाई इसने इस कॉन्टिनेंट की एम्प्रेस यानी कि महारानी को असासिनेशन किया था। और यहाँ पर डेक्लिन को भी इसी से रिलेटेड एक क्वेस्ट मिला था जिसमें इसका क्वेस्ट था लोहा कान की स्टोरी और इस क्वेस्ट में इसका गोल है लोहा कान से इसे कुछ चीज रिसीव करनी है जिसके लिए इसको थोड़े बहुत रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। डेक्लिन भी मन में सोचता है और यह इस बड़े लोगों में से भी एक है जिन्होंने मेरे मेन क्वेस्ट को ट्रिगर कर दिया। सिल्विया भी चौंकते हुए कहती है कि प्रोफेसर डेक्लिन, क्या यह पर्सन लोहा कान है? तभी लोहा कान कहता है ओह डेक्लिन, तुम तो हेड प्रोफेसर बन गए हो। वैसे भी मैंने पास्ट में तुमको काफी सारे स्किल्स को सिखाया था जिनकी बदौलत तुम्हें तो हेड प्रोफेसर काफी पहले बन जाना चाहिए था। डेक्लिन भी कहता है हाँ, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पहले ही बदल चुकी है। रिप्लाई में लोहा कान कहता है लेकिन स्किल्स ऐसी चीजें नहीं हैं जिनको इतनी आसानी से बदला जा सकता हो। और वैसे क्या तुमने किसी और को दुखी किया इस पोजीशन को पाने के लिए? डेकुलिन भी ज्यादा कुछ नहीं कहता। वह कहता है चीजें सच में काफी ज्यादा बदल चुकी हैं, जैसे कि मैं बिना किसी इश्यू के तुम्हारे इस बैरियर में आ चुका हूँ। लोहा कान भी इस बात में इंटरेस्ट लेते हुए कहता है ओह। तभी डेक्लिन एफ्रेन और सिल्विया से इस डार्कनेस ऑफ माउंटेन से नीचे जाने के लिए कहता है, लेकिन वो अभी भी घबराई हुई होती हैं और कहती है हमने तो अभी भी कुछ एब्जॉर्व किया है। लोहा कान भी उनको बताते हुए कहता है अरे घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो नॉर्मल से स्पिरिट्स हैं जो कि तुम पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिखाएंगी और यही एक रास्ता है जिससे तुम मेरे प्रॉमिस की गई चीजों को पा सकते हो। पीछे से एफ्रेन कहती है ठीक है तो मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। तभी डेक्लिन उनकी बातों को काटते हुए कहता है अब जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अगर तुम यहाँ पर पकड़े गए तो तुम मर भी सकते हो। जिसकी ऐसी बात को सुनकर दोनों ही लड़कियां काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। डेक्लिन भी अपने वुड स्टील को उन्हीं के साथ लगा देता है और कहता है इसे ही फॉलो करते जाना, तुम फॉरेस्ट में लॉस्ट नहीं होगे। जहां पर सिल्विया अभी भी डेक्लिन के लिए काफी ज्यादा टेंस होती है। वह कहती है डेक्लिन हारना मत। जहां पर हमारा डेक्लिन भी फुल फोकस में तैयार हो जाता है लोहा कान से आमना सामना करने के लिए। डेक्लिन कहता है 157 लोग इस बैरियर के अंदर खो चुके हैं, 37 लोग इस बैरियर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और कई लोगों ने अपना रास्ता बना भी लिया है।
तुम्हें पकड़ने वाले जाल पहले ही स्टेब्लिश कर दिए गए हैं ईस्ट में, साउथ में और नॉर्थ में। यहाँ तक कि इंपीरियल नाइट्स भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह। लोहा कान भी कहता है क्या क्या तुम यहाँ पर टाइम को बाई करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर रीइंफोर्समेंट तो आने वाली है ही नहीं, क्योंकि मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के काफी सारे लोगों को पहले ही निपटा चुका हूँ मैं, और वैसे भी मैं और लोगों को खत्म करना नहीं चाहता। डेकुलिन भी कहता है वैसे मेरा भी कोई प्लान नहीं है शुरुआत से ही हारने का। लोहा खान भी सीरियस होते हुए कहता है तो तुम क्या मुझसे? डेकुलिन भी उसे रोकते हुए कहता है नहीं, मैं तुमसे फाइट करने वाला नहीं हूँ, और वैसे क्या तुम इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने नहीं आए हो यहाँ पर? जिसकी बात को सुनकर लोहा कान भी चौंक जाता है। डेकुलिन आगे कहता है प्लीज यहाँ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओ, वहाँ पर सिक्योरिटी सच में काफी ज्यादा कमजोर है। लोहा कान भी उसको बातों को सुनने के बाद कहता है हाँ सच में काफी सारी चीजें बदल चुकी है। डेकुलिन कहता है नहीं, ये लास्ट चांस होने वाला है जब तुमको मैं इस तरीके से जाने दे रहा हूँ। लोहा कान भी पूछता है क्या यह पास्ट की वजह से है? डेकुलिन कहता है अरे छोड़ो, मुझे एम्ब्रेस के मर्डर के बारे में कुछ भी महसूस नहीं होता, और ना ही उस पर्सन के बारे में जिसने ये सब काम किया है। जिसकी बात को सुनकर लोहा कान भी शांत हो जाता है और वहां से जाने लगता है। डेकुलिन भी पीछे से कहता है यहाँ पर बातचीत में टाइम को वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वह लोहा कान वहाँ पर रुकता है और हमारे डेकुलिन से पूछता है डेकुलिन क्या तुम गॉड में विश्वास करते हो? जिस बात को सुनने के बाद डेकुलिन भी स्माइल करता है और सोचता है यह मुझसे एक ऐसे क्वेश्चन को पूछ रहा है जो कि इस मेन क्वेस्ट के पॉइंट को लीड करेगा। और डेकुलिन भी फुल कॉन्फिडेंस में कहता है मैं तो सिर्फ खुद पर विश्वास करता हूँ। जिसके ऐसे आंसर को सुनने के बाद लोहा कान भी खुश होते हुए कहता है हाँ यह तुम ही हो डेकुलिन, और तुम्हारा आंसर भी सच में काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है तुम्हें इस चीज को लेना चाहिए। ये जो किताब है यह इस दुनिया के कल्टिस्ट के बारे में है, तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए। और उसे देने के बाद वह वहां से निकल जाता है। और इसी के साथ हमारे डेकुलिन का वह मेन क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका होता है। डेकुलिन भी मन में सोचता है यह सच में इतना बुरा नहीं है, यह उन मेन बंधुओं में से एक है जिसे कभी खत्म नहीं होना चाहिए, और यह एक ऐसा पर्सन है जो कि मेन क्वेस्ट को अंत तक कैरी करेगा। और मुझे लगता है माउंटेन ऑफ डार्कनेस में घूमते हुए जब इसने एफ्रिन और सिल्विया को देखा तो इसकी क्यूरियोसिटी सच में काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। और वैसे भी यह कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि इतनी आसानी से पकड़ में आ जाए। मैं आशा करूंगा कि यह आगे चलकर कोई भी ज्यादा खतरनाक काम ना करे। वह इतना कहता ही है कि आगे चलकर काफी सारे धमाकों की आवाज होने लगती है वहां पर जंगल में। डेकुलिन भी कहता है यह ओल्ड मैन सच में काफी ज्यादा शातिर है। जहाँ पर ओल्ड मैन ने तबाही मचाई होती है वहाँ पर सच में काफी ज्यादा ही तबाही मच चुकी होती है। वांटेड क्रिमिनल लोहा कान को पकड़ने के लिए वहाँ पर पुलिस और नाइट्स ने 4 दिन तक उसकी सर्च की थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट एम्प्रेस के पास भी पहुंच गई होती है और कहती है तो तुम कह रहे हो कि तुम फेल हो चुके हो? नाइट भी घबराते हुए कहता है मुझे माफ करना मैजिस्ट्री, मुझे लगता है कि हाँ यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह इस कैपिटल को छोड़कर जा चुका है। मैजिस्ट्री भी कहता है अरे कोई बात नहीं, अपने सिर को उठाओ, और तुम्हारे द्वारा दी गई ये रिपोर्ट सच में काफी ज्यादा बोरिंग है। वैसे तो इसमें काफी ज्यादा जानकारी लिखी हुई है, लेकिन इसका अंत यानी कि सार यही है कि लोहा खान यहाँ से निकल कर जा चुका है। और वैसे मुझे ये पता चला है कि डेकुलिन की लोहा कान के साथ मैजिकल फाइट हुई थी। यह पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर एक ओल्ड मैन भी कहता है हाँ हाँ सही कह ही रहे हो। जब मेरे नाइट्स वहां पर पहुंचे थे तो वह सीन सच में काफी ज्यादा खतरनाक था, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वह फाइट सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल रही होगी। वहां पर मुश्किल से ही कोई ट्रेस रहा होगा कि लोहा कान का उस ओल्ड मैन ने एक भी ट्रेस नहीं छोड़ा अपना। वहां पर उसके ब्लड के छींटे भी पाए गए थे। देखने से ऐसा लगता है कि डेकुलिन के साथ फाइट करने के दौरान उसे इंजरी भी हो चुकी है। मैजिस्ट्री भी कहता है कि लोहा कान का ब्लड मेज एडेलाइन, नाइट जेंटी और वांटेड क्रिमिनल लोहा कान, तो तुम कह रहे हो उसने स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों की लिस्ट में से आने वाले एक बंदे की ब्लीडिंग करवा दी, और वह पर्सन और कोई नहीं बल्कि डेकुलिन है। मैं भी उसके मैजिक इंस्ट्रक्शंस को देखना चाहूंगी। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना। फॉर नेक्स्ट चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।